आपने पुराना कहावत तो सुना ही होगा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। तो यहाँ पे यही हो रहा है। हम लोगों ने हिस्ट्री को ठीक से नहीं पढ़ाया, जैसे ब्रिटिशर्स ने हम लोग के साथ किया, हम लोगों ने उसका कोई हिस्ट्री हर जगह बखान नहीं किया। इवन ब्रिटिशर्स नहीं पढ़ाते हैं जो उन्होंने भारत के साथ किया था, और भी यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो बाकी देशों के साथ किया, इसके बारे में हम लोग कहीं नहीं पढ़ते हैं। और हम लोग नॉर्मली इन लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं, इन लोगों के बारे में अच्छा चीज़ बताते हैं। तब इसका उदाहरण अमेरिका करता हुआ दिख रहा है। अमेरिका ने वहाँ के जो नेटिव लोग थे उनको मारकर वहाँ देश बसाया अपना। ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ, वहाँ के नेटिव लोगों को मारकर उन्होंने अपना देश बसाया। तो ये सब हम लोग नहीं जानते, जिसके कारण इन लोगों ने गलती किया और उससे वो बच गए, जिसके कारण आज अमेरिका ने वेनेजुएला पे कब्जा ही कर लिया। एक तरह से वो वहाँ का पेट्रोल निकालेंगे और अपने देश के कंपनियों को इससे फायदा पहुंचाएंगे। और ये एक तरह से नया ब्रिटिश रूल का शुरुआत हो गया है दुनिया में। अब कल को यही काम चाइना करेगा, कल को यही काम रसिया करेगा, क्योंकि हम लोग जानते थे कि चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी तो यूएसए है, और अब यूएसए ही ऐसा काम कर रहा है, तो बाकी देश से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो बधाई हो, डोनाल्ड ट्रंप ने आप लोगों को नया ब्रिटिश रूल वाला दुनिया गिफ्ट कर दिया है। अब जल्दी ही ये सब शुरुआत हो जाएगा वापस से, जैसे पहले लोगों को गुलाम बनाते थे, वहाँ का रिसोर्स यूज करते थे। वी विल सी इट इन आवर डेज ऑल्सो, जो हम लोगों ने आज तक कभी सुना नहीं था, वो सब अब देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वही साबित होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब आप सोच के देखिए कि वेनेजुएला के जो लोग हैं वो डिसाइड नहीं करेंगे पेट्रोल कौन लेके जाएगा, ये डिसाइड डोनाल्ड ट्रंप करेगा, अमेरिका में बैठा हुआ राष्ट्रपति। कैन यू इमेजिन? यही काम तो ब्रिटिशर्स कर रहे थे इन इंडिया में। यहाँ के लोगों को गुलाम बना रहे थे, यहाँ पे हम लोग का रिसोर्स लूट रहे थे, और हम लोग को बोल रहे थे कि आप लोग का भलाई के लिए कर रहे हैं। यही काम डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं वहाँ, कि वहाँ के लोगों का भलाई के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये जो वेस्टर्न लोग हैं, इन्होंने ऐसे ही हर लोगों को गुलाम बनाया है, उनका रिसोर्स लूटते हैं और बोलते हैं कि आपके भलाई के लिए ऐसा किया है। और यही गलती हम लोगों ने किया कि हिस्ट्री को हम लोगों ने सही से रिप्रेजेंट नहीं करवाया, और इन लोगों को हमेशा दोष मुक्त कर दे गए। अब आने वाले समय में भी यही हम लोग को देखने को मिलेगा। गॉड नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अब कल को ये लोग बाद में लड़ेंगे और हम लोग पे भी इन लोगों का नजर होगा, क्योंकि पहले छोटे छोटे प्लेयर्स को ये लोग एलिमिनेट करेंगे अपने हिसाब से। कल को यहाँ रिसोर्स मिलेगा तो यहाँ भी छोड़ेंगे नहीं। अब अमेरिका का खतरनाक चीज़ ये देखिए कि बांग्लादेश में शेख हसीना जो थी वो अमेरिका से झुकना नहीं चाहती थी, अमेरिका वहाँ बेस बनवाना चाहता था, तो अमेरिका ने वहाँ का सरकार गिरा दिया। अमेरिका क्या नहीं कर सकता है। इमरान खान का जो बाइडन से नहीं बन रहा था, तो जो बाइडन ने इमरान खान को हटवा कर वहाँ सेना लगवा दिया, तो अमेरिका अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और भारत के खिलाफ भी कल को ये साजिश यूएसए कर सकता है। तो ब्रिटिश रूल तो आ ही रहा है पूरा दुनिया में, और यहाँ पे हम लोग के देश में भी आफत है। भले अभी हम लोग मजबूत हैं तो हम लोग को वो दबा ना पाए, पर कल को वो जब दूसरे देशों से रिसोर्स लूटेंगे, तो कल को जो उनका डायरेक्शन होगा हम लोग के तरफ ही होगा, फिर हम लोग का भलाई करने का भी वो लोग कोशिश करेंगे। तो अभी से सावधान रहिए और इस बारे में सोचिए।